सुंदरबन के जंगल में एक टूटे फूटे घोंसले में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। अरे कुछ दिनों में तो मेरे अंडे आने वाले हैं और बरसात का मौसम भी आ गया है और मैं तो अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं कर पाई हूँ। जल्दी मुझे एक सुरक्षित जगह खोजनी होगी जहाँ मेरे अंडे सुरक्षित रह सकें। इतना कहकर टुनटुनी एक सुरक्षित जगह की खोज करने के लिए निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक बहुत बड़ा खोखर था। मिल गया, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे इतना सुंदर सा खोखर मिल गया। अब मैं अपने अंडे यहीं दूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी बिना कुछ सोचे समझे उस खोखर में घुस जाती है। उसी पेड़ के नीचे एक खतरनाक कालिया नाग रहता था। उसके डर से वहाँ कोई भी पंछी नहीं रहता, लेकिन टुनटुनी को इस बात का पता नहीं था। अगले ही दिन टुनटुनी 2 अंडे देती है। अपने अंडों को देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। नीचे बिल में रहने वाले कालिया नाग को भी अंडों की खुशबू आ जाती है। वो चुपचाप बरगद के पेड़ पर चढ़कर खोखर में देखता है कि चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे हैं। वो वहीं चुपचाप चिड़िया की बातें सुनने लगता है। अब तो जल्दी मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। बच्चों तुम दोनों अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अरे मैंने तो अपने अंडों के आने की खुशी में अपने भोजन का इंतजाम ही नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने अंडों को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। अब टुनटुनी भूखी प्यासी चुपचाप अपने घोंसले में ही बैठी रहती। ये सब कालिया नाग देख रहा था। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई। इस चिड़िया ने तो खुद मुझे अपनी कमजोरी बता दी। अब इसे मूर्ख बनाना बहुत आसान होगा मेरे लिए। कालिया नाग जल्दी जल्दी अपने बिल में जाता है और कुछ धान की बाल लेकर टुनटुनी के खोखर में घुस आता है। पहले तो टुनटुनी उसे देखकर डर जाती है और अपने अंडों को छुपा लेती है। तभी कालिया नाग मीठे स्वर में बोलता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम बहुत परेशान हो? मैं यहीं नीचे बिल में रहता हूँ। अब तो हम पड़ोसी हैं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए शिकार करना छोड़ दिया है और शाकाहारी बन गया हूँ। वैसे भी मैं यहाँ अकेले ही रहता था। अब तुम्हारे आने से मुझे भी एक बहन मिल गई। हम दोनों एक भाई बहन की तरह रहेंगे। भोली भाली सी टुनटुनी उस कालिया नाग की बातों में आ जाती है। कालिया नाग उसे भोजन देके चला जाता है। अगले ही दिन कालिया नाग अपनी योजना के अनुसार भोजन लेके टुनटुनी के पास पहुंच जाता है। अरे सांप भाई, आपने इतना कष्ट क्यों किया? मैं अपना भोजन स्वयं ले आती। अरे टुनटुनी बहन, इसमें कष्ट की क्या बात है? मैं भी तो इन नन्हे नन्हे बच्चों का मामा बनने वाला हूँ। अब प्रतिदिन कालिया नाग उसे भोजन लाकर देने लगा। टुनटुनी भी इस बात से बहुत खुश थी। एक दिन कालिया नाग उसके पास आता है और बोलता है, टुनटुनी बहन, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस कारण मैं भोजन का इंतजाम कर नहीं पाया। कोई बात नहीं सांप भाई, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप मेरे अंडों का ध्यान रखो, मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन की तलाश में निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते नदी किनारे उसे कुछ चने के दाने मिलते हैं। वो उन्हें खाने लगती है। तभी उसकी दोस्त टिक्की चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या बात है टुनटुनी, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं देती। आजकल कहाँ रहती हो? तब टुनटुनी उसे सारी बात बताती है और अपने सांप भाई के बारे में भी बताती है। अरे टुनटुनी, भला सांप भी किसी पक्षी का भाई होगा है? वो जरूर ही तुम्हारे अंडे खाने के विचार में होगा। अरे नारी किट्टी, ये तू कैसी बातें कर रही है? सांप भाई तो बहुत अच्छे हैं। वो प्रतिदिन मुझे भोजन लाकर देते थे। टुनटुनी, तुम मेरी बात नहीं मान रही ना? देखियो तो पछताएगी। जल्दी जा, देर मत कर, कहीं वो सांप तेरे अंडों को चट न कर गया हो। वहीं दूसरी ओर सांप अंडों को लालच भरी निगाहों से देखता हुआ बोलता है, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं इन लजीज लजीज अंडों को खाऊंगा। इन अंडों को खाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े।
ऐसा कहकर सांप एक एक करके दोनों अंडों को चट कर जाता है और जल्दी से जाकर अपने बिल में छुप जाता है। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घोंसले में वापस आती है और अंडे ना देखकर रोने लगती है।